Hello everyone, myself Tulsi Pawar, Assistant Professor in Physics, SPC Government College, अजमेर। BSc पार्ट थर्ड के भौतिकी के तृतीय पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंतर्गत हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर से रिलेटेड अधिकांश टॉपिक को कवर कर चुके हैं। हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा और ये देखा कि क्रिस्टल जो है एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह बिहेव क्यों करते हैं, उनकी वेवलेंथ की रेंज क्या होती है जो कि अप्रोप्रिएट होती है क्रिस्टल के लेटेस्ट कॉन्स्टेंट्स ज्ञात करने के लिए डिफ्रैक्शन मेथड से। अलग अलग विधियों का अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एंड न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम को एज ए डिफ्रैक्शन के लिए प्रयुक्त किया जाए तो ग्रेटिंग का क्या रोल है या क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का क्या रोल है इसके लिए। डी ब्रोगली के अनुसार सभी जो द्रव्य कणों के एसोसिएट एक तरंग होती है और तरंग जो है उसे एसोसिएट एक कण होता है, यानी ड्यूअल नेचर को शो करने के लिए या डी ब्रोगली के अनुसार जो पार्टिकल है वो ड्यूअल नेचर शो करते हैं। कभी वो तरंग की तरह बिहेव करते हैं और कभी वो कण की तरह बिहेव करते हैं। तो यानी सभी द्रव्य कणों के एसोसिएट में एक जो है तरंग होती है और उससे संवेग p से गतिशील कण के एसोसिएट जो तरंग है उसका वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य जो है वो इस तरीके से दिया जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। यानी अगर एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जिसका मोमेंटम p है, तो उसके लिए उससे एसोसिएटेड जो वेव होगी उसकी वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/p होगी। यहाँ पे p जो है इज इक्वल टू √2mE। यहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट है, E कण की ऊर्जा है और m कण का द्रव्यमान है। तो ये जो तरंग है, ये तरंग दैर्ध्य के लिए जो फॉर्मूला है वो जो सूक्ष्म कण है जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनों के लिए दी जाती है। जब एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर v से त्वरित किया जाता है तब उसकी गतिज ऊर्जा E जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, E इज इक्वल टू h न्यू, और वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mE। यहाँ h/2mE इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो गतिज ऊर्जा E इज इक्वल टू h न्यू वाले फॉर्मूले से दी जाती है, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे EV जब इलेक्ट्रॉन को विभवांतर v से त्वरित किया जाता है। सो लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mE और 1/√v। इलेक्ट्रॉन के लिए जो कांस्टेंट है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है h/√2mE, इसकी वैल्यू है 12.27 कैलकुलेशन से। तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। जब v 150 वोल्ट हो, यानी 150 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को जब त्वरित किया जाता है तब उसकी जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा वो 1 एंगस्ट्रॉम रेंज की आ जाती है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन को जनरेट करने के लिए विभवांतर 150 वोल्ट हो तो जो इलेक्ट्रॉन वेव जनरेट होगी उसकी वेवलेंथ 8 एंगस्ट्रॉम रेंज की होगी। और ये जो वेवलेंथ है किसी क्रिस्टल के तलों के अंतराल की कोटि है। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि एक्सरेज की वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम की रेंज की होती है, इसलिए वो डिफ्रैक्शन के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो अगर एक्सरेज की तरह ही इलेक्ट्रॉन वेव जो प्रोड्यूस हो रही है उनकी वेवलेंथ भी 1 एंगस्ट्रॉम रेंज की हो जाए तो ये तरंग दैर्ध्य किसी क्रिस्टल के तलों के अंतराल की रेंज की आ जाती है। और यह त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज जब किसी क्रिस्टल पर आपतित होगा तो वो क्रिस्टल तलों से विवर्तित होगा और विवर्तित होकर एक्स किरणों की तरह डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएगा। अब इलेक्ट्रॉन चूंकि एक आवेशित कण है और ये क्रिस्टल में आसानी से अवशोषित हो जाता है, अतः इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल जो है एक्स किरणों की तुलना में कुछ दूरी तक ही चल पाता है। यानी जैसे एक्स किरणें तो क्रिस्टल में से पार हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है तो ये क्रिस्टल में अवशोषित हो जाता है कुछ डिस्टेंस चलने के बाद में, मतलब 100 नैनोमीटर तक चलने के बाद में ये अवशोषित हो जाता है। साथ ही इलेक्ट्रॉन की हवा में भी परास कम होती है, अतः इलेक्ट्रॉन विवर्तन की सहायता से थिन फिल्म और क्रिस्टल सरफेस
नैनो पार्टिकल्स की क्रिस्टल संरचना का अध्ययन निर्वात में किया जाता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉनों से अन्योन्य क्रिया करता है, अतः इलेक्ट्रॉनों का क्रिस्टल के परमाणुओं से प्रकीर्णन एक्स किरणों की तुलना में अधिक होता है। अतः जो स्मॉल जो सैंपल्स हैं जैसे कि थिन फिल्म है या नैनो पार्टिकल्स है का इलेक्ट्रॉन विवर्तन एक्स किरण विवर्तन की तुलना में कम समय में बहुत अच्छा प्राप्त होता है। इसी तरीके से हम लेते हैं दूसरा न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन की भांति न्यूट्रॉन के साथ भी एक वेव एसोसिएट होती है, अतः न्यूट्रॉन भी वेव नेचर दर्शाता है, जिसके कारण इसका भी डिफ्रैक्शन पैटर्न देख सकते हैं। सामान्यतः डिफ्रैक्शन के लिए जो थर्मल न्यूट्रॉन्स काम में लिए जाते हैं, इनकी ऊर्जा का वितरण तापीय साम्यावस्था में गैस के अणुओं की भांति होता है। अतः न्यूट्रॉन विवर्तन प्रयोग के लिए एकल ऊर्जा के न्यूट्रॉनों को एक क्रिस्टल फिल्टर से गुजार कर प्राप्त किया जाता है। तो माना कि फिल्टर से प्राप्त न्यूट्रॉनों की ऊर्जा kT है, तब न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य लैम्डा = h/p। सो h/√2mn kT, या mn तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है और टेम्परेचर जो है 300 से 400 केल्विन का अगर लेते हैं तब हमें जो वेवलेंथ है वो 1 से 2 एंगस्ट्रॉम कोटि की प्राप्त होती है। तो जो थर्मल न्यूट्रॉन्स हैं उनकी वेवलेंथ 1 से 2 एंगस्ट्रॉम की रेंज की आएगी। वो क्रिस्टल तलों के मध्य अंतराल जो 2 एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है। अतः न्यूट्रॉनों का भी इलेक्ट्रॉन और एक्स किरण की भांति क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन होगा, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा? न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन और जो है वो एक्स किरणों के डिफ्रैक्शन से या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से अलग होता है। क्या क्या अंतर है? पहला, न्यूट्रॉन एक निरावेशित कण है, अतः परमाणु के इलेक्ट्रॉनों से क्रिया नहीं करता है बल्कि नाभिक से प्रकीर्णित होता है, तथा इसकी क्रिस्टल में विभेदन क्षमता अधिक होती है और ये जो न्यूट्रॉन है लोहे में 1 सेंटीमीटर तक अंदर जा सकता है। दूसरा, न्यूट्रॉन का जो प्रकीर्णन परमाणु क्रमांक Z के साथ परिवर्तित होता है। भारी तत्वों की तुलना में न्यूट्रॉन की प्रकीर्णन क्षमता हल्के तत्वों जैसे कार्बन इत्यादि से अधिक होती है। अतः भारी तत्वों के क्रिस्टल में अगर हल्के तत्व उपस्थित हों तो इनकी स्थिति का निर्धारण न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन से ज्ञात कर सकते हैं, जबकि एक्स किरण डिफ्रैक्शन से ये काम नहीं हो सकता है। तीसरा, न्यूट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण भी होता है, अतः न्यूट्रॉन विवर्तन की सहायता से चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं। अगला हम लेते हैं FWHM और शेरर फॉर्मूला। ये क्या है कि जब एक्स किरणें किसी क्रिस्टल पर आपतित होती है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है, और जिन डिफ्रैक्शन पैटर्न जिन तलों के लिए वेग समीकरण संतुष्ट होती है वह संपोषी व्यतिकरण द्वारा उच्चिष्ट बनते हैं। तो 2D sin θ = n को फॉलो करते हैं। सैद्धांतिक रूप से ये उच्चिष्ट एक डेल्टा फंक्शन होगा। डेल्टा फंक्शन किनको कहते हैं? जिनकी शून्य चौड़ाई और अनंत तीव्रता हो। लेकिन प्रायोगिक रूप से ये हमें उच्चिष्ट परिमित फाइनाइट तीव्रता और चौड़ाई का मिलता है, यानी इनफाइनाइट तीव्रता का नहीं मिलेगा, जो कि काम में लिए गए उपकरण और नमूने की प्रकृति पर निर्भर करता है। लेकिन ये पाया गया कि जब क्रिस्टल का आकार 50 नैनोमीटर इससे कम होता है तो विवर्तन उच्चिष्ट की चौड़ाई बढ़ जाती है और ये क्रिस्टल का आकार घटाने पर बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल का जब आकार घटेंगे तो तलों की संख्या परिमित हो जाती है, कम हो जाती है। माना क्रिस्टल में तलों की संख्या m+1 है और 2 क्रमागत तलों के मध्य की दूरी d है, तब क्रिस्टल का आकार T = m × d। अब माना कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणें इन समांतर तलों के सेट पर गिरती हैं, लेकिन इनमें से एक्स किरण पुंज की किरणें पूर्णतः एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। ये डायग्राम हम यहाँ नहीं देख पा रहे हैं। जो किरणें एक दूसरे के समांतर है वो सभी m+1 समांतर तलों के साथ कोण थीटा पर आपतित होती है और ब्रेग समीकरण की पालना करती है। वो समीकरणें 2D sin θ = n और संपोषी व्यतिकरण के कारण विवर्तन उच्चिष्ट देती है। ये हम डायग्राम दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम इस वाले टॉपिक को शेरर मेथड को हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।